अजीब फूहड़ औरत से पाला पड़ा है। लगी होगी अपने मिशन इम्पॉसिबल में भी। अरे भाई कोई साफ कपड़ा है क्या घर में? ये मोहल्ले की तो बाद में ले लेना, पहले मुझे साफ कपड़ा ला दो, मोटरसाइकिल साफ करनी है। इस गंदी मोटरसाइकिल को साफ कपड़े से कौन साफ करता है? गंदगी साफ कपड़े से साफ की जाती है। मैला कपड़ा और मैली सोच साफ चीजों को भी धुंधला देती है। अरे अब क्या देख रही हो, जाके साफ कपड़ा लेके आओ। काम नहीं होता है इनसे, बस लोगों की बदखुइयां करा लो, उसमें नंबर 1। ये लो। अच्छा सुनो, जरा आज जल्दी आ जाना, रोजाना की तरह 9 मत बजा देना, और कुछ खाने के लिए भी लेते हुए आना। खैरियत, जल्दी बुला रही हो, फरमाइशी भी कर रही हो, क्या हो गया? पड़ोसी के तुम्हारे डर से घर छोड़ के भाग गए? इस सुबह सुबह तुमने कौन सी हरी मिर्चें चबा रखी हैं? हाँ? मैं तो जल्दी आने का सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि बाजार जाना है तुम्हारे साथ। मौसम बदल रहा है, गर्मी का एक कपड़ा नहीं है मेरे पास। कहाँ से होंगे कपड़े? क्या कपड़े ओढ़ के तेरी अलमारी में चले जाएंगे? और उसके लिए बाजार जाना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। ना अपना ख्याल है, ना मेरा ख्याल है, ना घर का ख्याल। बस सारा वक्त गली में थाक झांक हो रही है। यही फिक्र है कि किसके घर में कौन जा रहा है, किसके घर से कौन निकल रहा है। सुबह से रात तक इस घर में अकेली रहती हूँ मैं। अंदर बैठे बैठे दिल घबरा जाता है तो थोड़ा सा बाहर देख लेती हूँ। इसमें बुराई क्या है? अब क्या अपनी आंखें निकलवा दूं? बड़ी शिकायतें हो गई हैं तुम्हें मुझसे। हाय, कहीं निकल तो नहीं गई? कहाँ रह गई है मनोज? निकल क्यों नहीं रही? अरे यार बहुत लेट हो गई आज। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, पता नहीं। अरे रुको आयशा रुको, नाश्ता तो तुम करोगी नहीं। ये लो सैंडविच बनाए, यूनिवर्सिटी जाकर खा लेना। अम्मी इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो कैफे से कुछ भी खा लेती। अरे बेटा भला बाहर से खाने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्या उल्टी सीधे चीजें खिला देते हैं। आजकल तो अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं, सुनकर ही भाई बड़ा खौफ आता है। मेरी प्यारी भोली अम्मी लोगों की सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करते। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा और बहुत साफ सुथरा खाना मिलता है। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। आप कब जाएंगी ऑफिस? बस अभी थोड़ी देर में जा रही हूँ। अच्छा चले, अल्लाह हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज बेटा। देखो तो सही, आज किसके साथ जा रही है? हाय, ये लड़का तो नया है, ये कल वाला तो नहीं है। अल्लाह माफ करे, दोनों माँ बेटियों ने ना पूरे मोहल्ले में कदम मचाया हुआ है। आती एक के साथ है, जाती दूसरे के साथ। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अरे रईसा चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। कितने प्यार से बनाई है मैंने। वैसे एक बात बताऊं? हाँ हाँ बोलो। अब ये मोहल्ला ना रहने के काबिल नहीं रहा है, बड़ा गंद मच गया है यहाँ पे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मुझे भी बताओ। हाय क्या बताऊं, सोच सोच के तो मेरी जबान ही कांप जाती है कि बोलूंगी कैसे। वो जो हमारे सामने वाली लड़की है ना, आयशा। हाँ हाँ, क्या हुआ ऐसे? क्या बताऊं मैं तुम्हें, रोजाना नई नई गाड़ियों में जाती है अलग अलग लड़कों के साथ, और गाड़ी कहाँ खड़ी होती है? वो हमारी गली के नुक्कड़ पर।
नहीं नहीं राबिया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। वो लड़की तो बड़ी नेक और शरीफ है। अरे क्या गलत फहमी, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अस्तगफिरुल्लाह। अरे उसकी माँ तो कहती मेरी बेटी बड़ी लायक फाइक है और यूनिवर्सिटी जाती है और घर के सारे काम भी वही संभालती है। वो लाइक और फाइक। बहन मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम, मेरे तो घर के सामने रहती है, मुझसे पूछो उसके करतूत। रोजाना आते जाते देखती हूँ मैं उसे, क्या बन ठन के जाती है भाई। मुझे तो लगता है ये जो कुलसुम है ना, ये भी सही औरत नहीं है। ये जो दफ्तरों में काम करने वाली औरतें होती है ना, इन औरतों के किरदार अच्छे नहीं होते। जब भी तो शौहर ने छोड़ के दूसरी शादी कर ली। अब बेटी को भी अपने ही नक्शे कदम पे चला रही। तौबा तौबा बहन, क्या जमाना आ गया है। होती कुछ है और दिखाई कुछ देती हैं। आजकल तो किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। हाय मेरे बाल, काश मेरे बाल भी उन लड़की की तरह सिल्की सिल्की होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़े वक्त से आ गए हो तुम। हाँ बस मैंने सोचा तुम्हारी शिकायत आज दूर ही कर दूं। ये लो ये क्या है? समोसे हैं, रास्ते में मिल रहे थे, गरम गरम निकाल रहा था, मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेता चल। अब चाय बना लो जल्दी से। समोसे लेकर आ गए हो तुम? समोसों के बजाय मछली ले आते ना थोड़ी सी। कमाल करती हो यार, महीने का आखिर चल रहा है, तुम्हें शॉपिंग भी तो करानी है। तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ मैं, हलाल कमाता हूँ, हराम की कमाई तो है नहीं मेरी। हराम की कमाई तो आजकल हमारे पड़ोस का लड़का कमा रहा है, खूब नोट छाप रहा है वो। दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। तुम्हें कैसे पता? अरे रोजाना थैले भर भर के लेकर आता है घर, गोश्त, मुर्गी, मछली, फल। और तो और उसकी माँ हर रोज एक नया जोड़ा पहने घूम रही होती है। अब तुम खुद ही बताओ, ये तनख्वाह में तो नहीं हो सकता ना, ऊपर की कमाई आ रही है तभी तो ये अय्याशियां हो रही है। खुदा का खौफ करो, किसी के बारे में भी बगैर तहकीक के कुछ भी कह देती हो। अरे मोहसिन अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छी जगह जॉब करता है। बस रहने दो, अच्छी जगह वही होती है जहाँ से ऊपर की कमाई आ रही हो। खुदा का खौफ करो, इतनी महंगाई हो गई है, गोश्त देखो इतना महंगा हो गया है, गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं सकता। ये सारी अय्याशियां तो बस पैसे वालों की होके रह गई हैं। तुम्हारी आदत है ना बहुतान तराशी, इसी वजह से हमारे सारे खानदान ने हमसे कतई ताल्लुक कर लिया है। हाँ तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ अपने खानदान वालों से मिलने के लिए? सच तो गोली की तरह लगता है ना। तुम मुझे एक बात बताओ, वो क्या बहुतान था? तुम्हारी बहन की बेटी का चक्कर नहीं था उस लड़के के साथ? वो लड़का मासूमा के साथ जॉब करता था, कोई चक्कर वक्कर नहीं था उनका, और उस लड़के ने रिश्ता भेजा था घर पे। हाँ बाद में तो ऐसे ही पर्दे डाले जाते हैं ना, पहले लड़का फंसा लो, उसके बाद लड़की ने देख के रिश्ता भेजा था। तुमसे तो बात करना ही कुछ, इससे तो बेहतर था मैं दफ्तर ही बैठा था, बल्कि ओवर टाइम कर लेता, 4 पैसे आता रहते। तुमसे बात करके सिर्फ दिल जलता है, दिल। अच्छा तो पकड़ो ये समोसे और बना लेना अपने लिए चाय खुद। अब बना लूंगा, तुमसे अच्छी ही बना लूंगा। आयशा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज तुम गाड़ी में नहीं आई? अरे वो खाला, वो दरअसल। अच्छा एक बात तो बताओ, ये जो तुम रोज रोज नई नई गाड़ियों में नए नए लड़कों के साथ आती हो, वो सब तुम्हारे दोस्त है ना? क्या आयशा, ये किन लड़कों की बात कर रही है और कौन सी गाड़ी? तुम तो यूनिवर्सिटी से आ रही हो ना? अरे अम्मी वो तो आप जानती है ना, गली के कोने पे। कुलसुम देखो बुरा मत मनाना, लेकिन जवान बेटी से इतनी भी लापरवाही अच्छी नहीं होती।
तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना कि बेटी किसके साथ जाती है, किसके साथ वापस घर आती है। खाला आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? इतना घटिया इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर। नहीं बेटा, अल्लाह माफ करे, मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी तुम पे? वो तो सारा मोहल्ला देखता है। नई नई गाड़ियों में जब तुम आती हो नए नए लड़कों के साथ, वो गाड़ी जो नुक्कड़ पे खड़ी होती है। नहीं अम्मी, चलो चलो अंदर। अरे अम्मी आप इनको बताएं तो सही। वो मैं कह रही हूँ अंदर चलो, तुम चलो चलो। अम्मा को सब पता है बेटी के करतूतों के बारे में, जब भी तो झट से अंदर ले गई। गुन्नी मीसनी ना हो तो। अरे अम्मी मैं आ तो गई हूँ, मुझे छोड़ यार। क्या हो गया आपको? चलो बस करो। अरे चलो अम्मी अंदर बता आओ। तो देती हैं आप, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरीके से बात करने की? अम्मी वो झूठ बोल रही हैं, आप तो जानती है ना मैं और कोमल राइड शेयर करते हैं, आप तो जानती है ना। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो झूठ बोल रही थी। जब आप जानती हैं तो आपने उन्हें बताया क्यों नहीं? अगर मैं उसे कुछ कहती ना तो वहाँ सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती, और उसका क्या जाता, बदनामी तो हमारी होनी थी ना। अम्मी तो होने देती, अगर आप बात क्लियर कर देती ना तो ये मसला ही ना होता। ऐसी बातें कभी क्लियर नहीं होती, हमेशा फैल जाती हैं। बेटा तुम्हारे बाप के मरने के बाद सारी जिंदगी मैंने अकेले गुजारी है, और जिस अजियत में गुजारी है मैं ही जानती हूँ। लोगों की हमदर्दी में छुपी हुई गंदी सोच अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं चाहती बेटा कि कोई तुम पर उंगली उठाए, तुम पर कोई बात आए। अम्मी उंगली उठाने वालों की उंगली तोड़नी पड़ती है, और वो औरत ये बात अपने तक महदूद रखती है। अगर आप उसे शटअप कॉल दे देती, अब तो उसे और शय मिल गई है, न जाने वो ये बात किस किस को बताएगी। मैं कह रही हूँ ना आयशा, बेटा बात को खत्म कर दो। अम्मी कैसे छोड़ दूं? वो औरत अपनी आदत से मजबूर है, वो 1 की 10 लगाएगी। हाय वो तो पता नहीं सबको क्या बताएगी, मैं सभी बता के आती। अरे रुक जा, मैं आयशा मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, छोड़ दो इस बात को। पर अम्मी आप बेटा मैं सब समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ मेरा बच्चा। अरे बेटा कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे हम पर ही आएंगी, उसका कुछ नहीं जाएगा। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ मेरी बच्ची। है ना भाई तुम्हारी चाय। शकील मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब ये मोहल्ला ना रहने के काबिल नहीं रहा है। क्यों भाई, क्या हो गया इस मोहल्ले में? अरे वो सामने वाली नहीं है कुलसुम, उसकी बेटी को मैंने थोड़ा सा आईना क्या दिखा दिया, वो तो मेरे मुंह को आ गई। और उसकी माँ उसकी हिमायत में फौरन बोल पड़ी। और फिर क्यों ना बोलती भाई, जब माँ के करतूत ऐसे हैं तो बेटी के करतूत तो। चुप हो जाओ। तू जानती नहीं है कि किसी पे बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है? खुदा का वास्ता अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, पियो चाय। या अल्लाह, अल्लाह इस औरत को कुछ अकल दे। ठंडी चाय है। अरे वो देख, वो देख। देख ले, अपनी आंखों से झूठ नहीं बोलती मैं। सही कहती थी तुम, ये सब झूठ समझती थी। हाँ तो मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है बहतान लगाने की। देख देख, सुबह सुबह आप किसी और से मिलने जा रही है। क्या कहें किसको, यही तो है। फिर कहते हैं कि हम बहुत सीधे हैं। चल तू अब जा। शुक्रिया।
तुम दोनों को पता है जमीला की लड़की का चक्कर चल रहा है। हाय, किसके साथ? उसके किराएदार के साथ, और किसके साथ? लेकिन वो तो शादीशुदा है। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है, भले शादीशुदा हो। और वैसे भी मर्दों को तो 4 हलाल हैं। हाँ राबिया, तुम्हें कोई गलतफहमी भी हो सकती है, और उसकी बेटियां तो। अरे छोड़ो ना उस बात को, मैं देख रहा हूँ। अब बताओ, ये मेरी गलत फहमी है क्या? हाँ सौदा सल्फ मंगवाया जा रहा है। तुम्हारा मतलब है कि इन दोनों का भी? हाँ, ये आयशा तो बड़ी चालाक निकली, मोहसिन से चक्कर चला लिया। और ये लड़का भी 2 नंबर है, आजकल हराम की कमाई कमाने में लगा हुआ है। आयशा तुम तो मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकली, बड़ी आवारा है। कहती यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती है लड़कों के साथ, हमें क्या पता भाई पढ़ने जाती भी है कि नहीं, आप सिर्फ हमें बताने के लिए बोला। अच्छा चलो भाई तुम लोग जाओ, मेरे मियाँ के आने का टाइम हो गया। चलो ठीक है, मैं तो जाके खाना बनाऊं। चलो मिलते हैं। आयशा कहाँ रह गई? जल्दी से खाना ले आओ ना, भूख लग रही है। जी अम्मी लाई। अरे आ जाना बेटा। ये रहा गर्मा गर्म अरे वाह, लाओ ना। अरे दही तो घर में था नहीं, फिर ये रायता कैसे बन गया? वो मैंने मौसम भाई से कह दिया था, वो अपना सौदा लेने जा रहे थे ना, तो मैंने कहा हमें भी दही ला दें। वैसे तुम्हारा बिना रायते के बगैर गुजारा नहीं। अच्छा ये बताओ, राबिया के सामने बात तो नहीं की तुमने? हाँ वो तो वही थी। अम्मी आप तो जानती है ना, वो हर वक्त दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, निगाह लगाए कब कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आयशा बेटा, क्या जरूरत थी उसके सामने मोहसिन से बात करने की? पता है ना उस दिन कितनी बातें बना रही थी वो। अब एक नया झूठ गढ़ लेगी। अब उनके झूठ के डर से क्या जिंदा रहना छोड़ दें? अम्मी उनकी तो आदत है, हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहती हैं वो। हाँ बेटा सही कह रही हो। वैसे मोहसिन की अम्मी भी ना बहुत अपसेट थी, कह रही थी कि अल्लाह अल्लाह करके मोहसिन को एक अच्छी जगह जॉब मिली है और घर के हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, मगर अब लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि वो हराम कमा रहा है। मैं बता रही हूँ अम्मी आपको, यकीनन ये फुलझड़ी भी ना राबिया खाला नहीं छोड़ी होगी। बहुत ही फारिग औरत है वैसे। बेटा इसीलिए कह रही हूँ कि जरा मोहतात रहा करो। बस तुम्हारा ये सेमेस्टर खत्म हो जाए ना, फिर जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी। राफे की अम्मी भी जल्दी शादी का कह रही हैं। अच्छा आप छोड़िए इन सब बातों को, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जल्दी से खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ खाओ चलो। मैंने सारी जिंदगी इस औरत के साथ ज़ाया कर दी, सारे खानदान से कटकर बिल्कुल तन्हा हो गया। इससे तो बेहतर था कि वक्त पे कोई फैसला कर लेता, लेकिन कैसे करता? अपने हाथ तो मैं पहले ही कटवा चुका था। डरे अल्लाह से, एक वक्त आएगा जब आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। अपनी इस जुबान से जिससे आप लोगों के बारे में जहर उगलती है ना, अल्लाह ताला आपको इसी के जरिए सजा देगा। उठ, अपना सामान बांध और निकल यहां से। उठ, सुना नहीं तूने क्या कह रहा हूं मैं? उठ 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 उठ।